अब कमलनाथ की सियासत का क्या होगा। अब कमलनाथ के ऊपर तो एक ही चीज लागू होती है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। और सही बात है, ना उनके पास खुदा है ना विसाले सनम। कांग्रेस से लटके झटके देकर निकल रहे थे, बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहे थे। बीजेपी भी पहले उनको लाग लग पेट में ले रही थी, लगता था कि जल्दी ही बीजेपी उनको अपने खेमे में ले लेगी और बीजेपी के वो होकर रह जाएंगे। लेकिन ये भी नहीं हुआ। आखिरकार उनके साथ धोखे पर धोखा हुआ। हालात ये हुए, ना वो कांग्रेस के हुए ना बीजेपी के हुए। और खासकर अपने बेटी की सियासत को बनाने के लिए, नकुल नाथ की सियासत को बनाने के लिए वो अपना बहुत कुछ खोना चाहते थे कि जितने सालों से वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में हमेशा इंदिरा जी का हमेशा ये कथन रहा है कि हमारा तीसरा बेटा, यानी राजीव और संजय के बाद अगर उनका कोई तीसरा बेटा था तो वो कमलनाथ था। वो हमेशा इस बात को जाहिर करती थी मंचों के जरिए। लेकिन वही कमलनाथ कांग्रेस के सहारे बहुत कुछ बने, यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के महासचिव रहे। इसके बाद भी कांग्रेस को इन्होंने दगा दे दिया। दगा उस समय दिया कि जब वो कि कांग्रेस पद के मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, चुनाव भी लड़ा कांग्रेस ने उन्हीं की लामबंदी में, और आखिर कांग्रेस को ही धता बताकर वो सीधे तौर पर बीजेपी में जाने को उतारे हुए और बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। आखिरकार बीजेपी उन्हें हमेशा कह रही थी कि साथ लेंगे और आखिर में अंगूठा दिखा ही दिया। अब छिंदवाड़ा की सियासत में भी कुछ अलग हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा के ये लगातार एमपी रहे और छिंदवाड़ा में इनका कद काफी ऊंचा है। अभी उन्होंने एक मीटिंग भी की, सही साफ तर उन्होंने कहा कि अब हम आप लोग कहेंगे तो मैं सियासत को छोड़ दूंगा, और यही सियासत का आखिरी लक्षण होगा। लेकिन बात कुछ और हो गई। अब सियासत के इस दाव में लगता है कि कमलनाथ फेल हो गए और अब वो विदाई लेने के चक्कर में है। भाई आप चाहे अपने दिल की अनुभूति बताइए, क्योंकि आपने वो दगा किया और शायद उस दगे में आपको बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सियासत में नुकसान उठाने का तो सिलसिला रहा है, लेकिन आपने उस पार्टी के विरोध में काम शुरू किया, उस पार्टी के खिलाफ आप लगातार चले गए। अब शायद आपकी सियासत में चार चांद नहीं लगेंगे। अब सियासत का अंत होना था और आखिर सियासत का अंत यही हुआ कि आप दरवाजे दस्तक दे रहे हैं, आपको लेने को तैयार नहीं। जहां पर आप खड़े हैं वो आपको अपना मानने को तैयार नहीं। आखिर कब तक आप किसी के एजेंडे में आएंगे? कब जिस दल से आप जीते, जिस दल ने आपको सम्मान दिया, कब तक उसको अपना अंगूठा दिखाएंगे? ये रही अगर ओरिजिनल सियासत में इस तरह से अगर यही लक्षण कुछ लीडरों को मिलेगा तो शायद उनको अपनी पहचान पता लग जाएगी कि वो कुछ नहीं है। अगर पार्टी है तो वो कुछ है, अगर पार्टी नहीं है तो वो कुछ नहीं। लेकिन इस सियासत में कमलनाथ को बहुत नुकसान हुआ जो उन्होंने अफरा तफरी में ये कदम उठाया।